गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज़ देवेंद्र बिष्ट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको हॉलीवुड की 5 टॉप की डार्क कॉमेडी मूवीज़ बताने वाला हूं और आप कहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम खोल लेंगे। क्रोम खोलने के बाद जैसे मेरा पेज ये खुला है तो मैं वापस टाइप करके आपको दिखा देता हूँ मूवी फ्लिक्स और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये लोड करेगा। लोड करने के बाद आपको नीचे जाना है, पहले वाले पे मत करना, ये मूवी फ्लिक्स डॉट मूवी पे क्लिक करना है आपने और यहाँ क्लिक करके आपका फ्रंट इंटरफेस खुल जाएगा। तो ऊपर लुकिंग फॉर सर्च लिखा है, उस पर आपने क्लिक करना है और लिखना है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। ये टाइप करते ही ये आ जाएगा डाउनलोड द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड सीज़न 1 एंड 2। और ये दोनों के दोनों सीज़न आपको हिंदी में अवेलेबल हैं और इसको IMDb की तरफ से रेटिंग भी 10 में से 8.1 मिली है। और मैं इसके स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। ये आपके स्क्रीनशॉट हैं। इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है वो इन दोनों का है, इन दोनों का इसमें मेन कैरेक्टर है। ये दोनों आपस में फ्रेंड बनते हैं और दोनों ही दिमागी रूप से थोड़े वीक होते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों साइको टाइप होते हैं जो कि अपनी फैमिली से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। लड़की अपनी मॉम से खुश नहीं होती है और लड़का जो होता है अपने डैड से खुश नहीं होता है। लड़का जो होता है वो ज़्यादा साइको होता है, उसे खून करने का मन करता है। वो बचपन में हर जानवर को मार के रखता था अपने पास, बट जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इंसान को मारने का प्लान करता है पर डरता भी है। तो ये एक डार्क कॉमेडी मूवी है जिसमें उसकी फ्रेंड ये लड़की बनती है जो और भी ज़्यादा साइको होती है बट मर्डर का कभी सोचती नहीं है। तो ये लड़का उसके साथ सोचता है कि उसका जो मर्डर प्लान है इंसानों का, तो वो सबसे पहले इसी लड़की का मर्डर करेगा। तो वो उसके साथ रहने लग जाता है। स्टोरी में मेन मोड़ तब आता है जब ये दोनों के दोनों अपना घर छोड़ देते हैं और एक नई जर्नी पे चल जाते हैं। तो पूरी स्टोरी लाइन वही है कि उनकी जर्नी कहाँ जाती है, वो जर्नी के बीच में क्या क्या एडवेंचर करते हैं, तो सारी स्टोरी वहीं पे बिलोंग करती है। तो बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसके 2 सीज़न आ रखे हैं और दोनों के दोनों बहुत बढ़िया और हिंदी में भी आपको अवेलेबल है। अब जो हम सेकंड मूवी वेब सीरीज़ सर्च करेंगे उसका नाम है डेड टू मी। ये आगे डेड टू मी नेटफ्लिक्स सीज़न 1 ड्यूल ऑडियो, ये भी आपको हिंदी में अवेलेबल है और ये एक ही सीज़न आया इसका, डेड टू मी। इसको 8.1 की रेटिंग मिली हुई है और इसके एक सीज़न में 20 एपिसोड्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको डेड टू मी सीज़न 1 हिंदी इंग्लिश 720p 150 MB में अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर हैं वो ये 2 हैं, आप देख सकते हैं, एक ये है और एक मेन कैरेक्टर इनका है। और ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत फ़नी है इस मूवी में। ये भी आपको डार्क कॉमेडी बेस वेब सीरीज़ है। इसकी स्टोरी लाइन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मेन कैरेक्टर लड़की होती है उसके हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। तो वो एक क्लब ज्वाइन करती है जहाँ वो अपना डिप्रेशन कम करती है। वहीं एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है जो कि ये है, इससे उसकी मुलाकात होती है और वो इसको अपने साथ अकेलेपन को दूर करने के लिए रख लेती है और दोनों आपस में बहुत सारा एडवेंचर करते हैं। और असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी फ्रेंड की असलियत पता चलती है। तो उस फ्रेंड की असलियत क्या है वो आप इस वेब सीरीज़ में देख सकते हैं। और ये वेब सीरीज़ पूरा एडवेंचर और डार्क कॉमेडी से भरी हुई है। तो ये वेब सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिए। और ये हमारे काउंटडाउन की सेकंड थी वेब सीरीज़। अब हम थर्ड वेब सीरीज़ की तरफ आते हैं जिसका नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये देखिए, आई एम नॉट ओके विद दिस। इसके जो डायरेक्टर हैं वो द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड के हैं और जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो है स्ट्रेंजर थिंग्स। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी तो उसका प्रोड्यूसर, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। इसको 7.6 की रेटिंग मिली है। डार्क कॉमेडी बेस मूवी है। 26 Feb 2020 को हुआ है। सीज़न 1 है, एपिसोड 7 है। इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो ये है और इसका फ्रेंड जो बाद में इसको मिलता है। और ये पूरी स्टोरी लाइन एक ऐसी लड़की पे बेस है जो दिमागी रूप से कमज़ोर रहती है, मतलब आप साइको भी कह सकते हैं। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, अपना अकेले ही घूमती है
और उसके डैड की मौत के बाद उसके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिसका एहसास उसे नहीं होता। तो कैसे वो सुपर पावर का इस्तेमाल करती है, कैसे वो दोस्त बनाती है, इस पूरी मूवी में आपको दिखाया गया है। क्या वो इस सुपर पावर जो उसको मिली है उसका मिस्टीरियस जो वजह है वो पता कर पाती है कि नहीं, तो इसी के बेस के ऊपर वो पूरी कहानी बनी है और ये भी डार्क कॉमेडी के ऊपर बेस है। तो ये हमारे काउंटडाउन की 3rd मूवी थी। अब हम करते हैं 4th वेब सीरीज, लिविंग विथ योरसेल्फ। तो लिविंग विद योरसेल्फ ये हमारे काउंटडाउन की 4th वेब सीरीज़ है। इसको 7.3 की रेटिंग मिली है। 18 अक्टूबर 2009 की ये रिलीज़ है। सीज़न 1 है, एपिसोड 8 है, ड्यूल ऑडियो में अवेलेबल है आपको और इंग्लिश में सबटाइटल भी। इसमें जो कहानी है वो इस बंदे की है जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि एंटमैन के हीरो भी है, आपको पता होगा। तो ये बंदा बहुत डिप्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया होता है। क्यों गया होता है वो आप वेब सीरीज़ में देख लेंगे। फिर वो एक दिन स्पा जाता है, स्पा में थेरेपी लेता है। उस थेरेपी के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसका जैसा दिखने वाला एक क्लोन वहाँ पे आ जाता है और उसके घर में रहने लग जाता है। तो वो कैसे टैकल करता है अपने आप से ही, यानी कि उसके क्लोन से ही, ये इस पूरी मूवी में दिखा गया है। ये भी डार्क कॉमेडी बेस्ड मूवी और बहुत ही गजब इसका स्टोरी लाइन है। अब हमारे काउंटडाउन की जो आखिरी वेब सीरीज़ है वो इस वेबसाइट पे नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ, कैट मूवी HD। और इसमें आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, कैट मूवी HD पे, और यहाँ आपको लिखना है रशियन डॉल। रशियन डॉल ये आ गया और आपको सर्च कर देना है। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया रशियन डॉल। दोबारा लिख देता हूँ रशियन डॉल और सर्च कर देता हूँ। इसमें दिक्कत थोड़ा ये है कि इसमें ऐड ज़्यादा आते हैं, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस रशियन डॉल जो वेब सीरीज़ है ये आपको इंग्लिश, स्पेनिश एंड जापानीज़ में अवेलेबल है। और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो मैं आपको बता दूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा मैं आपको। इसकी स्टोरी लाइन ये है कि एक लड़की रहती है जिसे एक शो में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। ये इसके स्क्रीनशॉट, एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, तो वो वहाँ जा रही होती है। जब वो वहाँ जा रही होती है तो वो एक ऐसे लूप होल में फंस जाती है जहाँ वो बार बार मरती है और बार बार जिंदा होती है। तो वो क्या आखिरी तक उस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यही इस पूरी स्टोरी में। और जब वो उस लूप होल में फंसती है, 3 एपिसोड तो पूरा लूप होल पे ही है कि वो वहाँ फंसती है। चौथे एपिसोड में एक लड़का होता है जो उसके साथ वहाँ फंस जाता है। तो दोनों एक दूसरे को कैसे बचाते हैं, इसी पे बेस पूरी स्टोरी लाइन है और ये भी एक डार्क कॉमेडी पे बेस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे भी मैं और नई नई वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।